हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न हमारा 13.1। 13.1 की हमने पिछले भाग में बेटा एक्सप्लेन कर दिया था क्वेश्चनों को और उसके सूत्रों को। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 और 3 से आगे की। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दे रखा है किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत इतने रुपए है तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास दिया है आयताकार फर्श का परिमाप कितना दे रखा है बेटा, 250 मीटर। जैसे होता क्या है बेटा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ये होता है बेटा आयताकार फर्श का परिमाप। 250 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे बेटा, लंबाई प्लस चौड़ाई 250 बटे 2 गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा बेटा 125 मीटर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यदि चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तथा दर 10 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है बेटा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों पर ही क्या करवा रहा है बेटा, रंग करवा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर हो गया बेटा 15,000 में 10 का भाग लगा देंगे बेटा दर का। तो कितना हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 1500, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा लंबाई और चौड़ाई, इसका मान रख दें यहाँ से। लंबाई और चौड़ाई का मान कितना है, 125। 2 इंटू 125 इंटू ऊँचाई बराबर हो गया बेटा 1500। तो 2 इंटू ये कितना हो गया 250, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1500 में 250 का भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया अपने पास, 6 आ जाएगा। तो ये हो गई बेटा अपने पास ऊंचाई हो गई 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ हमने पास समीकरण नंबर 1 से मान रख दिया बेटा, समीकरण 1 से। अतः कमरे या हॉल की ऊंचाई 6 मीटर होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ अपने पास क्या है बेटा महत्वपूर्ण, यदि इनके फॉर्मूले हमें लर्न होंगे, याद होंगे, तो हम इनके क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है बेटा, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों
ईंटें पेंट की जा सकती है। तो इसके लिए देखो बेटा, एक डिब्बे का क्षेत्रफल 9.375 मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 9.375 इंटू 100 मतलब क्या होता है बेटा, ये 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप चेंज करोगे तो ये जगह 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ईंट की माप कितनी है बेटा, 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, ईंट किसके आकार की, घनाभाकार। तो घनाभा क्या होता है बेटा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल कितना है बेटा, या इसको एक थोड़ा सा देखें, माना एन ईंटों को पेंट किया जाता है, इसलिए एन इंटू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, टोटल पेंट। टोटल पेंट का क्षेत्रफल कितना है, 93750। तो एन इक्वल, या एन इंटू 2 इंटू एल बी, एल का मान यहाँ से एल बी बी एच और एच एल यहाँ से लेंगे हम, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5 बराबर हो गया 93750। इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ से इसको हल करेंगे तो एन इंटू 2 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा बेटा, फिर प्लस इसको इससे करेंगे तो 75, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं बेटा, 22.5 7.5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 12 हासिल 1 13, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 7 8 6 1। ये हो गया बेटा 168.75 बराबर 93750। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा इसके लिए। इनको हल करते हैं तो n इंटू, इनको पहले प्लस कर लेते हैं फिर इंटू करते हैं बेटा, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 300 400, तो ये हो गया 2 इंटू 468.75 93750। इसको आगे n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 15, 1 16 और 1 17, 12 और 1 13, 7 और 1 8, तो 93750। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 93750 में भाग लगा देंगे 93750 का, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, तो बच गए कितने बेटा, 100। तो n हमने क्या माना था, ईंटों की संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा अब, कि इस डिब्बे से कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है, 100 ईंटों को पेंट किया जा सकता है। अतः 100 ईंटें पेंट की जा सकती है।
तो ये जो आपके पास डिब्बा था, डिब्बा कितनी माप का था बेटा? 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का था। उससे हमने इस आकार की कोई ईंटें थी उनको पेंट किया। तो इस प्रकार की कितनी ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं बेटा? 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है बेटा, एक घनाकार मतलब घन के आकार का है बेटा। घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। एक किनारा मतलब उसकी माप कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर है। तथा एक अन्य घनाभ के आकार का डिब्बे की माप 12.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना? और दूसरा भाग है इसी का, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? इसको हम देखते हैं बेटा। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा बराबर 10 सेंटीमीटर। जो किनारा है वही क्या काम करेगी बेटा? भुजा का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए बेटा? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4 भुजाओं का क्षेत्रफल। कौन सी 4 भुजाएं? जैसे कमरे की चारों दीवारें, वैसे ही घन की चारों दीवारों को क्षेत्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा कितनी बेटा? 10, 10 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 100 400। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या पूछा है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है बेटा, वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है बेटा? 10 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो कितना हो गया बेटा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा एक बार। ये 400 हो गया, ये 600 हो गया, 4 ये 6 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? ऐसे जब हमने हमें घन का निकाला है, वैसे ही किसका निकालेंगे? घनाभ का भी हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए देखें, तथा घनाभाकार डिब्बे की माप लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहला हम क्या करेंगे बेटा? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो क्या होता है बेटा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, एल इंटू बी, सॉरी एल प्लस बी, पार्श्व इंटू एच। तो 2 इंटू एल कितना है बेटा? 12.5, बी कितना है? 10, एच कितना है? 8। 2 इंटू इनको जोड़ ले तो ये कितना हो गया बेटा? 22.5 इंटू 8। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 45 इंटू 8 रह गया, 45 इंटू 8, 8 चौक 32 और 4 36। ये हो गया बेटा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तथा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे बेटा। तो क्या है मान 2 इंटू एल कितना है 12.5 इंटू बी 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। ठीक है, तो घनाभाग कितना है बेटा 360। अब बात करते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन के लिए आपके पास क्या है बेटा 2 इंटू 12.5 इंटू 10 तो कितना हो गया 125, फिर प्लस 10 इंटू 8 80, फिर प्लस 12.5 इंटू 8 कितना हो जाता है बेटा 100। ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 इंटू सभी को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर अपने पास कितना हो रहा है ये 12 और 8 20 और 10 30 305। तो ये कितना हो गया बेटा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई बेटा कैलकुलेशन। तो अपने पास जो फर्स्ट था वो क्या था, सेकंड था वो क्या था, इसको देखते हैं। फर्स्ट, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पार्श्व ये है दोनों पार्श्व, और यहाँ कितना है बेटा 610। ये पार्श्व घन का था, ये किसका था घनाभ का। तो हम कह सकते हैं घन के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है बेटा 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। और दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा क्या दे रखा था, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ये तो अधिक हो गया। तो घन के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है बेटा वो देख लेते हैं। उसको घटा लो, 610 में से 600 गया तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। बेटा एक ने अधिक के लिए पूछा था, तो अधिक किसका था घन का। इसमें कम का पूछा है तो कम भी किसका है घन का। कितना कम है 10, इधर कितना कम था 40, कम था मतलब ज़्यादा हो गया वो। ठीक है, तो ये आपके पास हमने जैसे जैसे प्रश्न दे रखा था उसके अनुसार इसको हल किया। पार्श्व का आप ध्यान रखें, 4 भुजाओं का क्षेत्रफल, ठीक है, या चारों साइड का या चारों दीवारों का। कमरे की बात करते हैं तो डिब्बे की बात कर देंगे तो उसके जो साइड में चारों भुजाएं आएगी, मतलब टॉप और नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाला हिस्से को छोड़कर जो भी आपके पास फलक या साइड्स होती है वो क्या होते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंटिंग होते हैं।